जिम कॉर्बेट की यात्रा शुरू हो गई। 2 गाड़ियों में हम 10 फैमिली फ्रेंड्स और हमारा नाती। मैंने डॉक्टर सुचिंदर की गाड़ी में बैठना था, जिसके लिए मैं मेट्रो से पटपड़गंज उनके निवास पर पहुंच गया। उधर से हमारी डॉक्टर शरीन और उसके बेटे को उनका ड्राइवर उसकी गाड़ी में छोड़ने आ गया और गाड़ी वहीं पार्क कर दी। ईशान, उसकी मम्मी, आरती, उसके पेरेंट्स एक गाड़ी में थे। मैं, डॉक्टर सुचिंदर, उसकी बेटी वीरांगना और उसकी फ्रेंड साहिबा के साथ क्रेटा गाड़ी में थे। और हमारी बेटी शरीन मुरादाबाद के पास लगभग 150 किलोमीटर पर हमारा पहला हाल्ट हुआ और सभी एक बार वहां चाय पीने के लिए इकट्ठे हुए। सुबह 7 बजे हम घर से चले थे और 3 बजे तक हम पहुंच जाएंगे जिम कॉर्बेट। यात्रा जारी है। थैंक यू। चाय के ब्रेक के बाद फिर निकल पड़े हम जिम कॉर्बेट के सफर पर। करीब 6-7 घंटे की टोटल ड्राइव के बाद जब हम जिम कॉर्बेट एरिया में पहुंचे तो लगा जैसे प्रकृति ने हमें अपनी गोद में ले लिया हो। हर पल शांत, हर मोड़ रोमांचक, जंगल की खामोशी और पक्षियों की आवाजें किसी थेरेपी से कम नहीं थी। रास्ते में गढ़मुक्तेश्वर और मुरादाबाद जैसे शहर आते हैं। हम जिम कॉर्बेट एरिया में पहुंच गए, लेकिन हमारा स्टर्लिंग रिजॉर्ट जो है वो यहाँ से लगभग 20 किलोमीटर और आगे था। स्टर्लिंग रिजॉर्ट में हमारे 5 कमरे बुक हैं 2 रात के लिए, लगभग 10,500 रुपये डायरेक्ट स्टर्लिंग की साइड से ही बुक किए थे। ईशान की गाड़ी हमारे से 15-20 मिनट पहले पहुंच गई थी और हम बाद में पहुंचे और उन्होंने हमारा स्वागत किया। चेक इन कर लिया है। अब हम आपको रिजॉर्ट घुमाएंगे और दिखाएंगे यहाँ पर क्या क्या है। आप बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू। स्टर्लिंग रिजॉर्ट में चेक इन करने के बाद सबसे पहले लंच लिया। लगभग 3-3:30 बज चुके थे पहुंचने में और फिर उसके बाद पूल में सब घुस गए। पूल में कुछ समय बिताने के बाद आराम से अपने कमरे में आकर फिर चाय पानी जगह रात के नज़ारे में स्टर्लिंग और रिजॉर्ट और भी खूबसूरत लग रहा था। और फिर यहाँ पर शाम की एक्टिविटी शुरू हो गई। मैंने एंट्री से रिजॉर्ट का एक भ्रमण किया। हमारे कुछ साथी इंडोर गेम्स पे चले गए और कुछ इवनिंग ब्रेकफास्ट और फिर उसके बाद स्टार्ट हुआ हाइड एंड सीक का खेल। एक दूसरे को ढूंढने का बहुत ही सुंदर एक खेल शुरू हुआ। कोई छिप जाता और सभी उसको ढूंढना शुरू कर देते। कभी कभी सब परेशानियों को भूलकर खेलना अच्छा लगता है, बचपन को वापस लाना अच्छा लगता है। हमारे कई साथी तो इस हाइड एंड सीक का भरपूर आनंद ले रहे थे और अलग अलग तरह की गेम खेलकर और भी उत्साहित हो गए। इस तरह से हमारी आज की पहली शाम यहाँ पर बहुत एक यादगार शाम बनी। पास ही में रामगंगा रिवर है, कल हम वहाँ पर जाएंगे। आप बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू।